इस्लाम के छल कपट से सनातन धर्म छोड़े हुए मनुष्यों, फिर जल्दी से अपने पुरखों के सनातन धर्म में लौट आओ, वरना नामशेष हो जाओगे। क्योंकि भरतखंड में प्रारंभ से सनातन धर्म था, है और रहेगा। और जब जब धर्म पर घोर संकट आएगा, तब भगवान स्वयं धर्म रक्षणार्थ और पापियों का समूल नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। यह परम सत्य है। जरा भरतखंड की विवशता देखो। जब भारत विश्वगुरु था, तब परकीय आक्रमणकर्ताओं ने अपनी हैवानियत से मंदिरों का विध्वंस किया, विश्वविद्यालयों की ज्ञान संपदाओं को जला डाला, दुर्बल जनता का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया, महिलाओं को विदेशों में बेच डाला, असंख्य कमजोर मनुष्यों का कत्ल कर डाला। सनातन धर्म के नेतृत्व और धर्मगुरुओं के शिरच्छेद करते यह दानव कभी रुके नहीं। वह मुट्ठी भर थे, पर इस्लाम धर्म के आसुरी जुनून ने, म्लेच्छ यवनी ताकतों ने दिल्ली का तख्त कब्जा कर लिया था। सन 1193 गुलाम वंश के मोहम्मद घोरी यह तुर्किस्तान का था। सन 1290 खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वह तुर्कस्तान का था। सन 1320 तुगलक वंश के गयाउद्दीन तुगलक, वह तुर्कस्तान का था। सन 1451 लोदी वंश के बहलोल लोदी, वह अफगानिस्तान का था। सन 1526 मुगल वंश के जहीरुद्दीन बाबर, वह तुर्कस्तान का था। सन 1539 सूरी वंश के शेर शाह सूरी, वह अफगानिस्तान का था। मुस्लिम शासकों का जुल्म खत्म करने के लिए फ्रेंच, डच, अंग्रेज, पुर्तगाल को दैवीय कार्य सनातन धर्म सहायता स्वरूप भेजा गया। अपनी ग्रंथीय दिव्यता संस्कृत भाषा के ग्रंथ अब भी संरक्षित है। वह देव भाषा संस्कृत भाषा के सर्वसामान्य जनों की भाषा संस्कृत होने की राह देख रही है। ब्रिटिश राज जैसे ही खत्म हुआ, तो सनातनी और इस्लामी ऐसा बंटवारा हुआ। सिंध प्रांत में इस्लाम शासन बना, तो सिंध प्रांत के सिंधी भाइयों ने कभी सोचा था क्या? मुस्लिम भाई उनके लाखों जनों को कत्ल करेंगे, महिलाओं पर बलात्कार करेंगे। उस पश्चात वैसे ही सन 1990 में भारत के स्वर्ग कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने कभी सोचा था क्या उनके साथ रहने वाले मुस्लिम भाई उनको कत्ल करेंगे और उनके महिलाओं का बलात्कार करेंगे? मुस्लिमों के मदरसों में काफिर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन की बर्बादी की तालीम दी जाती है, तो यूपी, केरला, पश्चिम बंगाल, आसाम में वही मुस्लिम भाई आपके साथ रहते हैं, वह आपका कत्ल और आपकी महिलाओं को
बलात्कार करेंगे। जरा सब्र करो और गैर बीजेपी पार्टी को सत्ता दे डालो। इस समय भी किसी मुस्लिम भाई ने यही किसी काफिर महिला के साथ किया होगा। न्यूज़ में कभी नहीं आएगा। आप बस सब्र करो, आप सबकी बारी तो जरूर आएगी। जल्द ही आपके साथ भी बुरा सुलूक होगा। सिर्फ एक समझदारी बाकी शेष है कि अरे कोरोना महामारी से मरने से बेहतर है कि देश के हित सनातन धर्म के अस्तित्व के लिए मरो। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। इसका अर्थ अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। अब तो हमारे धर्म स्थलों के पास ही मांस बिक्री, यह इस्लाम की बेशर्मी की हरकत हम क्यों सहन कर रहे? मस्जिदों की अजान बड़ी आवाज़ों से क्यों? क्या हमारे देवी देवताओं से भी इस्लाम का अल्लाह बड़ा है? यह बात जोर से बोलकर सुनाने का प्रयोजन कब तक? हमारी सहने की सहिष्णुता को चुनौती क्यों दे रहे हो? हम श्री कृष्ण श्री राम के भक्त हैं। कंस रावण की क्रूरता सहन नहीं की थी, उनका वध किया था।